हेलो हेलो। आज के सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की। ठीक है, अपना एनटीपीसी का एग्जाम है, सबको पता है। 5 से स्टार्ट हो रहा है और 26 जून तक चलेगा। ठीक है, उस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है, क्या क्या प्लान होंगे हमारे, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने अपना सेफ स्कोर होगा, मतलब कितने मार्क्स लेके आए कि वो ऑलमोस्ट एक बार सेफ स्कोर होगा। अलग अलग जोन के हिसाब से सारी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैथ्स जो आ रहा है ना अपना, वो एनटीपीसी में आ रहा है 30 का। रीजनिंग भी आ रही है 30 की, और मैथ भी आ रहा है, नहीं सॉरी, जीके जीएस भी आ रही है 40 की। तो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने 100 के। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की। ठीक है, मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो मार्क्स आएंगे आपके 0। 3 क्वेश्चंस पे एक सही वाला क्वेश्चन गलत मान लिया जाता है 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैथ की बात करें। मैथ के अंदर इजी जो क्वेश्चन रहेंगे ना हमारे, वो एवरेज रहते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, जो हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, और जिसे थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स भी आ रहा है ना, वो भी आराम से 12 से 13 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, इसमें उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। जो टफ क्वेश्चन आएंगे ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ थोड़े से टिपिकल टाइप हार्ड, वो आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना मैथ्स के यहाँ पे, वो बनाएंगे कंपटीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा। 10 से 12, ये 12 से 13 भी लगभग एवरेज बच्चे कर ही लेते हैं। ये जो 5 से 7 क्वेश्चन होंगे ना, जिसके अंदर कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मान लो अलजेब्रा के डाल देंगे, या फिर ज्योमेट्री टाइप। ठीक है, तो वहाँ जिसका खास करके बोल सकते हो एडवांस मैथ के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा टफ होते हैं, वो डाल सकते हैं। ये मान लो ये जो टोटल क्वेश्चन है ना, कितने हैं अपने पास, 30। ठीक है, इस 30 में से अगर तुमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए बिल्कुल सही, ठीक है, 25 मार्क्स अगर तुम यहाँ से ले आए, वो एक बहुत बढ़िया स्कोर होगा। ठीक है, गुड स्कोर होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर जिसकी जीके जीएस बढ़िया है ना, वो अगर 21-22 भी लेके आ रहा है, मैथ्स थोड़ा वीक है, उसके लिए वो भी ठीक ठाक स्कोर होगा। ठीक है, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा उसे, ठीक ठाक स्कोर होगा, लेकिन ठीक है, अच्छे मार्क्स तो वही होंगे जो 25 या उससे ज्यादा लेके आएगा। क्लियर। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग रेलवेज की बहुत आसान आती है। इसमें ना सिर्फ इजी इजी क्वेश्चंस की बात करूँ ना रेलवेज के अंदर, तो ये लगा लो आराम से आएंगे 20+, 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आराम से हर कोई अटेम्प्ट कर पाता है। मॉडरेट भी वही 5 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, एवरेज 5 से 6। और जो मुश्किल वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो आएंगे तुम्हारे 4 या 5 क्वेश्चन। और ये भी ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये होंगे ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, या तो बहुत लंबी लेंथ हो जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे सीरीज दे दिया 5, 7, 11, 19। ठीक है, 29, ऐसी कोई सीरीज दे देगा जो फाइंड आउट करनी थोड़ी सी टिपिकल हो जाए। या फिर इंग्लिश में दे देगा, 5 वर्ड दे दिए, फिर 5 वर्ड दे दिए, फिर 5, वहां कोई सीरीज दे देगा, जो एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते ही तुम्हें ये आइडिया नहीं आएगा जल्दी से कि ये सीरीज कैसे बन रही है, ये वो वाले क्वेश्चन होंगे। या फिर कोई वर्ड दे देगा, जम्बल्ड वर्ड आगे पीछे करके ये दे दिए। ठीक है, तो उसमें 2 या 3 वर्ड ऐसे डाल देगा जो समझ में ही नहीं आएंगे, कोई आइडिया ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 4 से 5 क्वेश्चन। तो वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करूं मैं जीके जीएस की। एक इसमें वो और देख लेते हैं अपने। देखो, रीजनिंग में जो बच्चे 30 में से 28 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, फिर भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कई कई बच्चे तो 30 आउट ऑफ 30 भी लेके आ रहे हैं रीजनिंग में, लेकिन 28 नंबर लेके आ रहे हैं। 28 भी छोड़ो, 27 भी आ रहे हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, और लेकिन जो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ एवरेज या उससे थोड़ा सा कम के ऊपर बात करें, तो यहाँ भी 25 नंबर ले आओ। ठीक है, यहाँ भी 25 नंबर ले आओ, बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा।
वो भी कुछ जोन के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं। जैसे मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूँ तो शायद तुम्हें 28 की तरफ ही भागना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अहमदाबाद वगैरह की बात करूँ, अजमेर साइड की बात करूँ, गुवाहाटी की बात करूँ, वहाँ तो 20 नंबर ले आओगे वो भी इनफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 25 नंबर प्लस करके चलना है हमें कि 25 से ज़्यादा ही स्कोर करना है, वही अपना एक अच्छा स्कोर होगा। और अगर बिल्कुल ही वो लेके चल रहे हो भी तुम्हारी जीके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी तुम ये लगा लो 20 प्लस कर लो या 22 तक ले जाओ, सही रहेगा। मैं बोल सकता हूँ 22 यहाँ से ले आओ। और मैथ में देखो, मैं यहाँ पे भी हमने 22 का ही आइडिया लगाया था एक बार के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी 22, मैं 44 में 45 मान लेता हूँ दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से इतने कर लो, अच्छा स्कोर रहेगा एक बार के लिए। अब बात करूँ जीके जीएस की। देखो जीके जीएस में ना क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट या टफ बोलना थोड़ा सा अजीब रहता है या थोड़ा सा गलत रहता है। देखो, जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट आंसर पता ही आएगा, वो उसके लिए बहुत ईजी है। जिसको उसका आइडिया ही नहीं है उसके लिए वो बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जीके में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है। ठीक है, और मॉडरेट वाले भी जो थोड़े से मतलब घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, वो वाले क्वेश्चन भी रहेंगे आराम से, ये लगा लो 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं लगा लो जैसे 40 क्वेश्चन है, इसमें से अब आप बात कर लेते हैं एक बार 35 क्वेश्चन के, 35 की भी छोड़ो 32 की, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, करंट अफेयर्स के वो एक बार इसके लिए स्किप कर दो, करंट अफेयर में कुछ इजी मॉडरेट ज़्यादा कुछ ऐसी बात होती नहीं है। बाकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिल जाएंगे, 15 ऐसे मिल जाएंगे, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन का तो किसी को भी आइडिया नहीं होगा। इनफैक्ट टीचर्स को भी नहीं मिलते हैं, कि कभी पढ़ा ही नहीं होता है, ऐसा कुछ उठा के पूछ लेगा। ठीक है, तो वहाँ भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी लगा लो करंट अफेयर को इंक्लूड करके 40 में से अगर तुम 25 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया स्कोर होता है जीके के अंदर। जो बच्चा एवरेज पढ़ने वाला है ना, मैं बोलूँ जो 20 नंबर भी ले आता है ना यहाँ पे, वो भी एक बार के लिए अच्छा स्कोर है। जो जिसे घंटा कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो भी अगर 20 नंबर ले आता है, ठीक है, जैसे वन शॉट है, वो हो गए, वन शॉट वगैरह लगा के या फिर कोई भी 20 नंबर ले आए, 40 क्वेश्चन में से 20 प्लस सही अटेम्प्ट कर ले, बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, सीबीटी 1 के हिसाब से। अब देखो, मैं तीनों सब्जेक्टों की इकट्ठी बात करता हूँ। हमने बात की मैथ्स की, रीजनिंग की, और जीके जीएस की। मैथ में स्कोर कर लिया 25, यहाँ पे भी 25 ले आए, और यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं 25 ले आए, टोटल नंबर हो जाते हैं अपने 75। और यहाँ अब तक नॉर्मलाइजेशन की बात हुई ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन तो अब तक बहुत दूर है। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे खासे इंक्रीज भी हो जाए। ठीक है, तो वो आइडिया अलग है। तो ये लगा लो सीबीटी 1 75 के ऊपर तो हर जोन का क्लियर है। किसी भी जोन से हो, चाहे तुम चंडीगढ़ जोन से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, उसकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है। पिछली बार 80 के आसपास फाइनल लिस्ट लगी थी। ठीक है, तो वो भी क्लियर कर लोगे आराम से। और जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं, जिनका सिलेबस भी ज़्यादा पूरा नहीं हुआ है, थोड़े से ट्रिकी हुए हैं, उन दुआ करो कि तुम्हारा एग्जाम थोड़ा सा लास्ट में आए, आइडिया आ जाए पहले क्वेश्चंस का। यहाँ तुम मैथ्स में 20 नंबर ले आओ, 30 में से 20 कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी यही ले आओ, और जीके में भी 20 नंबर तक स्कोर करने की कोशिश करो। रीजनिंग में तो 25 करने की कोशिश करो। अगर तुम 60-62 नंबर ले आते हो, तो काफ़ी चांस है, लगभग 99% चांस है तुम्हारा सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अक्सर बच्चों के नंबर बढ़ते ही हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में हर बच्चे के। 2-3 शिफ्ट होती हैं, उनको छोड़ के हर किसी के बढ़ेंगे। तो हम नहीं मानते हैं कि वो 2-3 शिफ्टों में तुम्हारी किस्मत खराब होने वाली है। ठीक है? तो यही अपना सेफ स्कोर लगभग 75 में तो हर एक का हो जाएगा, जिनको बिल्कुल ही कुछ वो नहीं है, 60 प्लस को स्कोर करने की ज़रूर कोशिश करना। बाकी कुछ किस्मत भी बात देगी तुम्हारी, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है। और जो इतना स्कोर टच कर पा रहा है, मैं कह रहा हूँ 70 भी कर पा रहा है, भाई सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। डायरेक्ट सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर लो, जिसके 70 नंबर बनेंगे ना, होगा ही होगा इतने में तो। ठीक है? चाहे पेपर मुश्किल आ जाता है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा-सा हल्का-फुल्का पेपर, ये नहीं है कि बिल्कुल ही मुँह उठा के दे दो, कोई भी कर ले इतना आसान। एवरेज पेपर आए, थोड़ा-सा बिलो एवरेज होगा, तो भी इतने पे ही लिस्ट रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है? अब बात करते हैं जो लास्ट टाइम रही थी ना अपनी सीबीटी 2 की, उसकी, तो थोड़ा आइडिया ले लो। ठीक है? तो पिछली बार भी पेपर बिल्कुल आसान पेपर नहीं था।
काफ़ी हद तक ठीक-ठाक पेपर आया था। तो उस हिसाब से बात करें ना, तो वहाँ पे अजमेर की कट ऑफ जो रही थी ना, वो 73 के आसपास रही थी। 1 सेकंड, अजमेर की रही थी 73, यूआर की बात करता हूँ। ओबीसी में 70 के ऊपर लग गई थी, ठीक है? और एससी-एसटी में 63 पे और ईडब्ल्यूएस में 64 पे, ठीक है? जनरल में जो 70 नंबर लेके आ रहे थे ना, उनकी लिस्ट, उनका मतलब सीबीटी 1 क्लियर हो गया था, ठीक है? वैकेंसीज़ यूआर में थोड़ी-सी कम थी, इस बार भी वैकेंसी ठीक-ठाक है। ये 2021 की बात कर रहा हूँ, 22 की सॉरी, ठीक है? उस टाइम और इस टाइम वैकेंसीज़ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है खासा, तो यही लगा लो फॉर्म ज़्यादा आए हुए हैं, तो पेपर का भी थोड़ा लेवल बढ़ाएँगे, ठीक है? तो 70 यही रहेगी लिस्ट, इस बार भी ज़्यादा कुछ उथल-पुथल होगा नहीं। अहमदाबाद की बात करूँ तो इस एरिया की लिस्ट थोड़ी-सी कम रहती है इन ज़ोन्स की, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, या फिर मैं साउथ साइड जाना स्टार्ट कर दूँ, जैसे अपने मैप में ये गुजरात हो गया, यहाँ के जो ज़ोन्स हो गए, ये वाले, वहाँ की कट ऑफ अक्सर कम रहती है, 50 भी आ जाती है भाई, और आई भी है, ठीक है? अहमदाबाद की जो लिस्ट लगी थी ना, वो लगी थी 62 पे, और ओबीसी पे लास्ट हो गया था 58 नंबर वाले का। एससी-एसटी में जिसके 55 थे वो भी हो गया था, ईडब्ल्यूएस में तो 45 वाले का भी सिलेक्ट वो हो गया था, सीबीटी 2 के लिए कॉल लेटर। चंडीगढ़ की कट ऑफ अक्सर हाई रहती है, ठीक है? क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज़ भी कम होती हैं चंडीगढ़ की, क्योंकि प्लेन एरिया हो गया एक तो, ठीक है? और नॉर्थ इंडिया में बच्चे तैयारी करने वाले हैं भी ज़्यादा, क्योंकि अपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार साइड के बच्चे अपने घर के आस-पास चंडीगढ़ हो गया, पटना हो गया, इस साइड के ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, इसलिए कट ऑफ अक्सर हाई जाती है। पिछली बार भी हाई गई थी, आइडिया भी नहीं लगा पाए थे, इतनी चली गई थी, 82 पे। ओबीसी की वही 77 और एससी-एसटी की तो 71, इन दोनों में 11 नंबर का फ़र्क आ गया था, ठीक है? तो इतने बच्चे आते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ की ज़ोन का कुछ आइडिया लगाना भी मुश्किल है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? तो इसकी बात हम जिस दिन 1-2 एग्ज़ाम हो जाएँगे ना, उसके बाद दोबारा करेंगे। मुज़फ़्फ़रपुर से जिन्होंने भरा है ना, उन्हें अगर उन्हें कुछ नहीं भी आता है, तो भी जॉब लग सकते हो भाई, ठीक है? क्योंकि बहुत कम फॉर्म आए हैं इस बार भी, ठीक है? वैकेंसीज़ भी ठीक-ठाक होती हैं। पिछली बार लिस्ट लगी थी जर्नल की 58 पे, ठीक है? ओबीसी की 45 पे और एससी-एसटी की सोचो 30 पे, 30.30 पे, ठीक है? फ़र्क देखो, कहाँ चंडीगढ़ है और कहाँ मुज़फ़्फ़रपुर। कहाँ 80 से ज़्यादा स्कोर करना है और कहाँ ही 55-60 पे काम चल रहा है। मतलब करीब-करीब 24 नंबर का फ़र्क आ रहा है। 24 नंबर स्कोर करना, 2-2 3-3 नंबर बढ़ाने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में, यहाँ तो 24 का फ़र्क आ रहा है। तो जिसने मुज़फ़्फ़रपुर से भरा है, उसको भाई बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और चंडीगढ़ से भरा है, उसको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद बात करते हैं, किसका क्या रहता है। और एक बात और, जिसकी वो रहती है ना, अभी है 5-6 दिन अपने पास, उससे पहले हिस्ट्री का और पॉलिटी का, दोनों का वो करवा देंगे एक बार, ठीक है? कंप्लीट हिस्ट्री का और पॉलिटी का रिवीजन करवा देंगे, एक-एक क्लास दोनों की, जिसमें मोस्ट रिपीटेड 100 इसके ले आएँगे और 100 क्वेश्चन इसके ले आएँगे। दोनों के दोनों वन शॉट करवा देंगे। और जिसने अभी तक नहीं किया ना, जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो जीके जीएस जिसकी अभी तक पेंडिंग पड़ी है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगी ना, वो रहेगी साइंस की। साइंस के आराम से 5 नहीं, 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे 40 में से, और 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे करंट के। मतलब ये दोनों तुम्हारे 10 से 12 नंबर आएँगे, ठीक है? 10 से 12 मार्क्स कन्फर्म है यहाँ से आना, ठीक है? तो जिसने ये नहीं पढ़ी है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना, और जिसको बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है? नोट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुक्स में तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, वो हमारे नोट्स परचेज़ कर सकता है, केवल और केवल 35 में। कंप्लीट साइंस भी मिलेगी और करंट अफ़ेयर भी। पूरे के पूरे वन शॉट हैं, वन लाइनर भी हैं, ठीक है? वन लाइनर भी हैं इसमें और करंट अफ़ेयर भी हैं, दोनों हैं। क करंट अफ़ेयर की भी वन लाइनर है, और एक बात और, हिंदी, इंग्लिश दोनों में देंगे। हिंदी, इंग्लिश दोनों में देंगे, क्योंकि साइंस बहुत से बच्चों ने इंग्लिश में पढ़ी है और करंट अफ़ेयर आजकल हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो दोनों ही अवेलेबल करवा देते हैं इतने में ही, तो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी को भी लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है? वहाँ जाके मैसेज कर लो, और व्हाट्सएप का नंबर भी दे देंगे एक, अ, 82 783 36 131, इस नंबर के ऊपर कभी भी मैसेज करके या कॉल करके आप अपने नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अब शॉर्ट्स के अंदर।